वामन जयंती भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी वामन जयंती के रूप में मनाई जाती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को श्रवण नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त में भगवान वामन का प्राकट्य हुआ था। भगवान वामन ने पृथ्वी पर बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए अवतार लिया था। वैष्णव भक्तों को इस दिन उपवास करना चाहिए। प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होने के पश्चात वामन जयंती को व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। मध्याह्न में भगवान वामन का पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात एक पात्र में चावल, दही और शक्कर रखकर किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। सायंकाल व्रती को पुनः स्नान करने के उपरांत भगवान वामन का पूजन करना चाहिए और व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। तदुपरांत ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और स्वयं फलाहार करना चाहिए। वामन जयंती व्रत कथा। सतयुग में भक्त प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। समस्त देवता स्वर्गभ्रष्ट होकर इंद्र को आगे कर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपनी विपत्ति बताई। भगवान ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। भगवान की इस अमोघ वाणी को सुनकर सभी देवगण हर्षित होकर देव माता अदिति के पास आकर भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करने लगी। उधर राजा बलि ने भृगुवंशी ब्राह्मणों को लेकर नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया। इधर भगवान के अवतार का समय जान सभी ग्रह नक्षत्र अपनी शुभ स्थितियों में आ गए। आकाश में शंख, ढोल, मृदंग बजने लगे और इस प्रकार अजन्मा भगवान श्री हरि का भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी को वामन अवतार हुआ। भगवान ने जब सुना कि बलि यज्ञ कर रहे हैं, तो वे बाल ब्रह्मचारी के वेश में बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। उनके तेजोमय स्वरूप को देखकर बलि ने अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि देकर उनका षोडशोपचार पूजन किया तथा चरणोदक ग्रहण किया। उसके बाद उनकी वंदना कर बलि बोले, हे ब्राह्मण कुमार, आप गौ, स्वर्ण, भूमि, रथ, अश्व, गज आदि जो कुछ भी चाहे मांग ले। वामन भगवान ने कहा, हे दैत्येंद्र, आप प्रहलाद वंश के हैं और मुंह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ है। इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूँ। मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता, क्योंकि आवश्यकता से अधिक प्रतिग्रह पाप है। भगवान की बात सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना ही ले लो। ऐसा कहकर वे जैसे संकल्प करने चले, वैसे ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि वे स्वयं भगवान श्री हरि है। 3 डग में तो ये सारा ब्रह्मांड नाप लेंगे और तुम्हें राज्यश्री से हीन कर देंगे। इस पर बलि ने कहा, जिनके लिए यज्ञ यागादि किए जाते हैं, वे भगवान विष्णु यदि स्वयं उपस्थित हो, दान प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं, तो मैं अवश्य दूंगा। इस पर शुक्राचार्य ने बलि को शाप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम श्रीहीन हो जाओगे। इस पर भी जब बलि दान देने के लिए भगवान के चरण धोने लगे, तो देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण आदि उनकी प्रशंसा कर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे।
इसके बाद वामन भगवान ने अपने एक पग से पृथ्वी तथा दूसरे पग से ऊपर के सभी लोकों को नाप लिया तथा तीसरे पग के लिए बलि के सिर पर अपने चरण कमल रख उसे सुतल लोक का स्वामी बना दिया। यही नहीं, अपने सुदर्शन चक्र को उसकी रक्षा में नियुक्त कर दिया। राजा बलि ने सदैव दर्शन देने का वरदान भी प्राप्त कर लिया।